7 तारीख को तो हालत खराब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पे चले गए। जनरल बख्शी, ये जो स्टेटमेंट है जो कांग्रेस की तरफ से बहुत सीनियर लीडर कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन पराजित हो गए थे, आधे घंटे की हवाई झड़प में हम पूरी तरह हार गए। दाएं बाएं का बकवास करें, नहीं साहब हमने तो 5, 6, 7 नहीं साहब 8 रफाल मारे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 4 दिन चले इस संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नुकसान के डर से भारतीय वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया। ठीक है साहब, अब उसके बाद कहना कि नहीं साहब हम हार गए थे और वो जीत गए, ये तो बहुत भारी गलत प्रचार करना है, दुष्प्रचार करना है ना साहब। आप प्राथमिकता दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा वो सत्य है। अब ये आप मुझे बताइए क्या मैं ये कहना चाहूं जनरल बख्शी मैं जनरल बख्शी मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि साहब चीन के पास 13.5 लाख की फौज है, पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, हमारे पास 12 लाख की फौज है, हमको दोनों चीन और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से टक्कर लेनी है। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, काटो सालों को, बेफालतू का थूक लगा रहे हैं भारत की सरकार को, भारत के लोगों को काट डालो। सात तारीख को तो हालत खराब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 4 दिन चले इस संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नुकसान के डर से भारतीय वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने ये सभी बातें मराठी में कही। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन माने 7 मई को हम पूरी तरह से हार गए थे। आधे घंटे की हवाई झड़प में हमें पूरी तरह हार मिली। चाहे लोग इसे माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया। वायुसेना पूरी तरह ग्राउंड थी और एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ान भरता तो उसके पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की काफी संभावना थी। इसी वजह से वायुसेना को पूरी तरह जमीन पर रखा गया, माने ग्राउंड कर दिया गया। इसके अलावा पृथ्वीराज ने सेना में सैनिकों की संख्या पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। 2-3 दिनों में केवल हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमें वाकई 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की जरूरत है या फिर उन्हें किसी और काम में लगाया जा सकता है? ये वो बातें थी जो पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मराठी में कही। उनके इन दावों को लेकर आज तक से जुड़े ओमकार ने भी उनसे सवाल किए। इस दौरान पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हीं बातों को दोहराया और साथ में और भी कई बड़े दावे किए। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फैक्ट्स छुपाए। क्या नुकसान हुआ उसे सरकार ने छिपाया, जिससे दुनिया में भारत की क्रेडिबिलिटी गिर गई। इंटरनेशनल मीडिया में ये दावा किया गया कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा कुछ सच सामने नहीं आया है और जिसका कारण पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी। अब जैसे पहले दिन 7 तारीख को जब लड़ाई हुई रात को, तब ये माना गया कि भाई लड़ाई है, उसमें नुकसान होता रहता है। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ जो अफसर, बड़े बड़े अफसर है आर्मी के, उन्होंने तय कर लिया कि भाई कुछ गलतियां हुई, कुछ हमने नीति निर्धारण में कुछ गलतियां हुई, उससे हमारा नुकसान हुआ, ये उन्होंने मान लिया है। अब नुकसान क्या हुआ स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे, इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता क्या हुआ तो आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो? तो 7 तारीख को तो हालत खराब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे, लेकिन बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में काफी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि भारत की हर मूवमेंट की जानकारी चीन पाकिस्तान को दे देता था। सेना की पिटाई होती है तो एक ही पहलू निकालूंगा ना, गलवान में चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ने वाली हमारी भारतीय सेना, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाने वाली हमारी सेना, और राहुल गांधी कहते हैं हमारी
हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही। जनरल बख्शी, मुझे एक चीज जानना है, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट जनरल बख्शी को सुनना चाहता है पूरा देश, मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर बता पाएंगे। जनरल बख्शी, ये जो स्टेटमेंट है जो कांग्रेस की तरफ से बहुत सीनियर लीडर कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन पराजित हो गए थे, आधे घंटे की हवाई झड़प में हम पूरी तरह हार गए, और मेरे नजर में सर मैं चाहूंगा ये बयान दिया गया किस दिन? ठीक है, ऐसे दिन को चुन के कहना कि साहब हम ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन को पिट गए, मेरा सीधा सवाल है कि पहले दिन हमारी सेना का, हमारी वायु सेना का टारगेट क्या था? अब दाएं बाएं का बकवास करें, नहीं साहब हमने तो 5, 6, 7 नहीं साहब 8 रफाल मारे। साहब वो रफाल सब लोगों ने गिन लिए हैं, जबकि हमारी जॉइंट एयर एक्सरसाइज हुई थी फ्रांस के साथ, दूसरे देशों के साथ। yes. जो भी आपने रफाल बोले थे कि ये नंबर के, टेल नंबर के रफाल गिर गए हैं, वो सब हमने फ्लाई करके दिखा दिए। ठीक है साहब, अब उसके बाद कहना कि नहीं साहब हम हार गए थे और वो जीत गए, ये तो बहुत भारी गलत प्रचार करना है, दुष्प्रचार करना है ना साहब। देखिए बात क्यों पेचीदा हो जाती है कि आजकल के युद्ध में एक होता है बैटल ऑन द एयर, ग्राउंड, सी, yes. दूसरा होता है बैटल ऑफ द नैरेटिव, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कहानी क्या बनी साहब, किसकी कहानी? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बैटल ऑफ नैरेटिव। Yes. आप उसमें आके पाकिस्तान के गुणगान शुरू कर दीजिए, जो पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि जो आपके डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल तिवारी ने कहा है। यस, ठीक है साहब, आप मतलब गलत दुष्प्रचार करें, जो कि चाइना चाहता है कि उसके J-10C जहाज बिके, रफाल की जो है वो थू हो। ठीक है, तो वो बैठ के अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप ये नहीं सुन रहे कि आपके एयर चीफ, एयर मार्शल क्या कह रहे हैं, डीजी एयर ऑप्स क्या कह रहे हैं, डीजीएमओ क्या कह रहे हैं। मेरे को ये जानना है, आप प्राथमिकता दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा वो सत्य है। अब साहब ये आप मुझे बताइए क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं जनरल बख्शी, मैं जनरल बख्शी, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं। एक और सवाल मुझे पता है, एक ये इंडियन आर्मी के लिए मतलब क्या ये जो कहा जाता है कि सेना का अपमान करना हो, ये कहना कि सेना तो पहले दिन ही हार गई, पहले दिन ही हार गई, क्या ये सेना का अपमान है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? क्या ये ट्रिजन है? क्या ये गद्दारी की श्रेणी में आता है इस तरह का बयान? देखिए साहब, जिस दिन आपने चुन के कहा है, जिस दिन हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उस दिन उनको गाली गलौज करना आप मेरे ख्याल एक दिन आगे पीछे कर लेते, बात कुछ और होती। लेकिन उस दिन आपने चुन के, जबकि हम 3864 ऑफिसर जेसीओ जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बिल्कुल विजय दिवस पे श्रद्धांजलि जाती है क्योंकि वो शहीद हुए थे, वो दिन चुन के आप भारतीय सेना की ऐसी तैसी करना शुरू करें कि साहब वो हार गए। अगर हम पहले दिन हार गए तो मुझे ये बताइए कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसे पिट गई? पाकिस्तान के 12 एयर बेसिस में से 11 कैसे ठोक दिए गए? प्लीज मेरे को ये एक्सप्लेन करें। मेन्यू भी बताया, फिर आप बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। मुझे समझना है, मुझे प्लीज थोड़ा ये मुझे भी थोड़ी, मेरी भी थोड़ी दिल में टीस है, मुझे भी जरा इसको निकाल लेने दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि साहब चीन के पास 13.5 लाख की फौज है, पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, हमारे पास 12 लाख की फौज है, हमको दोनों चीन और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से टक्कर लेनी है। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, काटो सालों को, बेफालतू का थूक लगा रहे हैं भारत की सरकार को, भारत के लोगों को काट डालो। अरे साहब, आपने वो रजौरी पुंछ के इलाके से अपनी आरआर की फौज काटी थी, क्या हुआ? वहां पे टेररिस्ट आने शुरू हो गए, कितने एम्बुश हो गए, वो बस वाले मार डाले हमारे। अरे साहब, आप हर फोर्स लेवल सेट किया जाता है खतरा देखकर, थ्रेट क्या है। ठीक है ना साहब, कि मेरी मर्जी साहब, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि आपके 12 लाख है, काट दो। फालतू थूक लगा रहे हैं सरकार को, सरकार के राशन पाड़ रहे हैं। अबे राशन नहीं पाड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं।